जिद्दू कृष्णमूर्ति की किताब द फ्लाइट ऑफ द ईगल से चैप्टर 7 भाग 3। किसी चीज़ से मुक्त होना स्वतंत्रता नहीं है। कृपया इसे समझें, क्योंकि इस प्रश्न में जाने पर यदि आपने जो कहा जा रहा है उस पर आपने अपना पूरा ध्यान दिया है, तब आप इस हॉल को बिना किसी डर के छोड़ के जाएंगे। यही एकमात्र चीज़ है जो मायने रखती है। ये नहीं कि वक्ता क्या कहता है या नहीं कहता है। ये नहीं कि आप सहमत हैं या असहमत हैं। जो महत्वपूर्ण है वो यह है कि हमको पूरी तरह से, अपने पूरे अस्तित्व से, मनोवैज्ञानिक रूप से भय को समाप्त कर देना है। तो ऐसा नहीं है कि हमको भय से मुक्त होना चाहिए या उसका विरोध करना चाहिए, बल्कि उस डर की पूरी प्रकृति और संरचना को समझना चाहिए। उसे समझना है, यानी इसके बारे में जाने, इसे देखे, इसके सीधे संपर्क में आए। हमें डर के बारे में सीखना है। ये नहीं कि इससे कैसे बचा जाए, ये नहीं कि साहस के माध्यम से इसका विरोध कैसे किया जाए। हमें सीखना है। उस सीखना है शब्द का क्या अर्थ है? निश्चय ही ये भय के बारे में ज्ञान इकट्ठा करना नहीं है। जब तक आप इसे पूरी तरह से नहीं समझ लेते, तब तक भय के इस प्रश्न में जाना व्यर्थ होगा। हम सोचते हैं कि सीखने का तात्पर्य किसी चीज़ के बारे में ज्ञान के संचय से है, अर्थात एक्यूमुलेशन ऑफ नॉलेज से है। अगर कोई इटालियन भाषा सीखना चाहता है तो उसे इटालियन शब्द को जमा करना होगा और उनके अर्थ, व्याकरण और वाक्यों को समझना होगा। मीनिंग, ग्रामर और सेंटेंस को एक साथ कैसे रखा जाए उसको समझना होगा। फिर ज्ञान प्राप्त करने के बाद व्यक्ति उस विशेष भाषा को बोलने में सक्षम होता है। अर्थात पहले ज्ञान का संचय होता है और फिर क्रिया या एक्शन होता है। इसमें समय शामिल होता है। अब हम कहते हैं कि ऐसा संचय, एक्यूमुलेशन, ये सीखना नहीं है। सीखना हमेशा सक्रिय वर्तमान में है। यह संचित ज्ञान का परिणाम नहीं है। सीखना एक प्रक्रिया है, एक क्रिया है जो हमेशा वर्तमान में होती है। हम में से अधिकांश लोग इस विचार के आदी हैं कि सबसे पहले हमें ज्ञान, सूचना या इन्फॉर्मेशन और अनुभव या एक्सपीरियंस को संचित करना होगा और उस संचय से क्रिया होगी। पर हम बिल्कुल कुछ अलग बात कर रहे हैं यहाँ पर। ज्ञान हमेशा अतीत में होता है और जब आप कार्य करते हैं तो अतीत उस क्रिया को निर्धारित करती है। हम कह रहे हैं कि सीखना क्रिया में ही है और इसीलिए सीखना ज्ञान के रूप में कभी इकट्ठा नहीं होता है। डर के बारे में सीखना सिर्फ वर्तमान में ही हो सकता है और इसीलिए हमेशा नया होता है। यदि मैं भय पर भूतकाल के ज्ञान, भूतकाल की स्मृतियों और संबंधों के साथ आता हूँ, तो मैं भय से आमने सामने नहीं होता और इसीलिए मैं इसके बारे में नहीं सीखता। मैं भय को तभी समझ सकता हूँ जब मेरा मन, मेरा दिमाग ताज़ा हो, नया हो। और यही हमारी कठिनाई है, क्योंकि हम हमेशा डर के पास अपनी सभी संघों
एसोसिएशंस, यादों, घटनाओं और अनुभवों के साथ आते हैं जो हमें इन्हें नए सिरे से देखने और सीखने से रोकते हैं।